बाबर आजम की वापसी हो रही है भाई टेस्ट में, रिजवान भी आ रहे हैं, सुने मोहम्मद आमिर भी। अच्छा लोग समझ मोहम्मद रहे आमिर हैं वाली लोग, तो अच्छा खबर मैं थी, आपको वो फेक बताऊं, है। बाबर आजम से याद आया जनाब, 4 प्लेयर आपके गए हैं ना कायदे आजम ट्रॉफी खेलने, तो लोग जो है ना वो कह रहे थे, लोगों ने अपनी अपनी दुकानदारी चमकाई हुई है बाबर आजम के नाम पे, खुदा का वास्ते झूठी खबरें ना दिया करें। बाबर आजम इधर ही है लाहौर में, ठीक है, बाबर कोई नहीं फर्स्ट क्लास खेलने गया, बाबर कोई नहीं बाबर कोई कायदे आजम ट्रॉफी नहीं खेलने गया, ये फेक खबर है। बाबर आजम इधर ही है, बाबर आजम कायदे आजम ट्रॉफी का मैच नहीं खेलने गया। वैसे भी आज का मैच लाहौर की टीम में पता आपको है, बाबर आजम का लाहौर की टीम में नाम भी नहीं है, नेशनल ड्यूटी नीचे लिखा हुआ है उसका, नेशनल ड्यूटी लिखा हुआ है, 30 में नाम नहीं है उसका। तो नेशनल ड्यूटी जो लिखा हुआ है ना, वो नेशनल ड्यूटी में साथ सलमान अली आगा का नाम भी है, ठीक है, और पायन नसीम शाह का नाम भी है, पर वो तो लेकिन अच्छी चीज़ ये है, मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है, सलमान अली आगा गया, हसन अली गया, साजिद खान गया, और उसके बाद एक और प्लेयर है हमारा वो गया रिजवान, तो ये प्लेयर गए कायदे आजम ट्रॉफी का मैच खेलने पेशावर। नहीं गया बाबर, क्यों नहीं गया? यही तो सर मसला है, यही तो मेरा मसला भाई वो बहुत बड़ा मैं player आपको है, उसको एक जरूरत नहीं चीज है बताऊं, first class देखें ये ईगो का मसला होता है, ये और किसी चीज का मसला नहीं है। मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है बाबर के साथ, बाबर आज परफॉर्मेंस देगा, हम उसकी बल्ले यही बल्ले बात करेंगे। मैं भी करती हूँ लेकिन honestly। असल दुश्मन वो हैं जो अभी इस टाइम डिफेंड कर रहे हैं बाबर को, और इस बात पे भी डिफेंड कर रहे हैं। क्या बात है कादिर साहब, पहली दफा सर जिंदगी कर में रहे हैं ना आपकी बात कीबोर्ड सुनी। वॉरियर्स, वो भी बात हो गए ना। ना 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 अच्छा, कर रहे हैं भाई, कर रहे सही हैं, कह अभी रहे तक हैं, कर सही रहे कह हैं। हैं। अब नहीं मैं सुनती सर हूँ। मैं आपको नहीं, बता रहा सुना नहीं हूँ था अभी उस तक दिन। कर रहे हैं। ना तो मैंने उस दिन कभी सुना कोई नहीं था। पोस्ट देखी, मैं भी यार, स्क्रॉलिंग नहीं। करता हूँ, ऐसे आप नहीं सारे ना। स्क्रॉलिंग करते हैं, कभी बाबर के बारे में कोई पोस्ट आई है? सर बाबर के खोल बारे के में देखिए ना पोस्ट आप, एक आधा आपको उसका समझ आ फैन जाएगी। जरूर मुझे उमड़ता कई है। लोगों ने टैग किया वो कि तो हो आप तो सकता है कह रहे थे हमारे कि नीचे 4 comment प्लेयर भी गए कर रहा हैं हो। फर्स्ट क्लास खेलने, बाबर भी गया अच्छा है। छोड़े सारी बातें, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे याद आया है, पहले इमरान साहब आपसे पूछूं, बड़ी देर से आप खामोश बैठे हैं। इमरान साहब अगर ओडीआई और आप कह रहे नहीं, इमरान साहब बात तो सुन लेना, हाँ जी। अगर ओडीआई और टी20 होता है तो फिर ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है इसमें इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? ओडीआई और टी20 भी तो होता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करो, देखिए पहली बात तो ये कि आपके मैचेस किस किस के साथ हैं और आपके मैचेस कहाँ कहाँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप फाइनल में पहुंच सकते हैं। अब देखिए मैच है इंडिया के 18, यानी कि अगर पाकिस्तान अच्छा खेले तो फाइनल में भी एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, स्केड्यूल तो नहीं ना अगर आपके मैचेस ज्यादा होंगे ना तो आपके चांसेस होते हैं फाइनल में पहुंचने के। ओके, या तो फिर आप सारे थ्रू आउट जीत जाए, 13 के 13-14 मैच, तो फिर आपके चांस बनते हैं। अब आपके 13 मैच या 14 मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के इनके 18 मैचेस हैं, ये मैचेस की तादाद ज्यादा है, इनके जीतते हारते हैं पॉइंट ऊपर चले जाते हैं और ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। हम खेलते हैं 13-14 मैच, यानी ये इतनी मतलब कि एक फटीचर टीम हो गई हुई है कि ये क्लोज भी नहीं जाती है इंडिया के वो रैंकिंग की। हम कम मैच खेलते हैं। अच्छा इस वजह से हम उसके क्लोज ही नहीं जाते हैं अभी। अच्छा मैचेस खेलेंगे तो जाएंगे ना आगे। क्या बात है, मुझे यही नहीं पता। देखो यार जिंदगी में क्या करना है मैंने। अच्छा राबिया इतनी देर से खामोश हो, मतलब क्या सदमा ले गई हो पाकिस्तान टीम के हारने का एक बार फिर? शायद 12-0 हो गया राइवलरी, अब मानती हो कि है कोई नहीं है? मान गई हो, वेरी गुड। 12-0 मैंने वुमेन्स का देखा था, 21-1 था। आपको पता है हमारा ओडीआई में जितने बड़े मार्जिन के साथ इंडियन टीम 2005 से मैं ऑनवर्ड्स देख रही थी, इन्होंने आज तक पाकिस्तान को जीतने नहीं दिया। हम एक मैच जीते हैं एशिया कप में, आई थिंक सो, है ना? ओडीआई नहीं होगा वो। नहीं ओडीआई था, ओडीआई था ना, इंडिया से जीता था हमने। नहीं टी20 था, टी20 होगा 100%। मैंने कल ओडीआई के स्टैट्स देखे हैं, एक भी मैच पाकिस्तान का नहीं है, एक भी। और इतने बड़े बड़े मार्जिन से, 10 विकेटों से, 89 रन से, 90 रन से, आपको पता चलता है कि इतना बड़ा गैप है कि आप अभी तक उसको इतने सालों में बीट नहीं कर पाए। 20 साल हो गए। शाहिद अफरीदी साहब ने एक ट्वीट की है, क्या एक्स पे, उन्होंने कहा जी, शॉकिंग स्टेट ऑफ फैसिलिटीज एट डायमंड ग्राउंड इस्लामाबाद, ब्रोकन चेयर्स, filthy washrooms, this is how we treat our first class cricketers who are the backbone of our future cricket. जेन्युइन बात है। This is the standard at the top, what message are we sending to the grassroots? हाय हाय, Embarrassing to see such neglect at domestic level. ये domestic वो चल गई है, ओह माय गॉड। मैंने भी भेजी है, चला अफसोसनाक है जी, अफसोसनाक चीज है। तौबा, कभी होना चाहिए, मतलब आपने ग्राउंड, ये एलसीसी तो ठीक किया है, दुनिया को क्या लेकिन पैगाम एलसीसी जा रहा भी है? ऐसा ही था। आपको याद है Imagine. इमरान आज से कुछ अर्सा पहले, 1-2 साल पहले वॉशरूम गंदे थे। नहीं 7-8 साल नहीं तो नहीं, सॉरी नहीं, टू से अभी ये नया बना कदाफी ना, हमारा 3-4 कदाफी साल के पहले। वॉशरूम्स बहुत अच्छे थे, वो तो अब जाके बने। नहीं बने, रेनोवेट हुआ। रेनोवेट हुए हैं,
रेनोवेट हुए हैं, इसको भी करना चाहिए। हर इकबाल स्टेडियम है आपका फैसलाबाद, आप उसको भी करें। गुजरांवाला का स्टेडियम है, वहाँ पर भी कादिर, करें। एक सवाल मुझे काफी दिनों से तंग कर इतने रहा आपके पास इंटरनेशनल वेन्यू हैं। मैं आपको शेखुपुरा है, कहूंगा तो फिर सियालकोट बात है। कहीं की कहीं चली जाएगी। कहें ना आप नहीं कह मीसने सकता ना बने, मैं। आप नहीं कह मीसने ना बने, कहें। मैं देखिए, हम चले इस पे भी बात करें। बोलें, डरते क्यों अगर हैं? डर नहीं रहा, जितना पैसा हमने कद्दाफी स्टेडियम पे लगाया ना, ये पैसा अगर हम डिवाइड कर देते लेकिन ये renovation है पे- कि मुझे क्या ना, उम्मीद मेरी है, गल नहीं सुननी। मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला अब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है स्कूल क्रिकेट में इस दफा जो मैचेस हुए हैं, वहाँ वॉशरूम्स भी नहीं थे, बच्चों की बैठने के लिए चेयर्स नहीं थी, बच्चे जमीन पर बैठ कोई बात नहीं, बन जाएंगी। पॉजिटिव सोच अभी बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ये मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने टैग किया, इंशाल्लाह अब उनके इल्म में आ गया, अब ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो जो डायमंड ग्राउंड है वो बनाना पीसीबी की जिम्मेदारी है? यार वो हो सकता है सीडीए वो के तो पास, CDA तो मुझे सीडीए ये भी अंडर बताएं- आती है ना इमरान साहब, मुझे मोहसिन ये साहब बताएं के। कि ये अगर अभी देखा जाए कि मतलब स्टेडियम्स रेनोवेट हुए हैं, सब कुछ ठीक है, फैसलाबाद में आगे हमारी सीरीज डायमंड शकील शेख साहब के पास नहीं थी ग्राउंड? वो यार ये सीडीए का ग्राउंड है, वो किसी के पास भी आपको हो, सीडीए ने किसी इसे ने renovate किया। समझाया था कि जब दो लोग बात नहीं, कर रहे हो तो शकील बीच शेख में साहब के अंडर ही था ना शकील क्लब शेख ये साहब के वाला पास किसी दौर में होता था, डायमंड। क्लब है वहाँ लगता है किसी तो, लेकिन वो सीडीए के अंडर ही आता है। सीडीए लीज, अब सीडीए ने सारी लीजेस कैंसिल कर दी है ना, तो इंशाल्लाह अब बनेगा, अल्लाह खैर करेगा। इस्लामाबाद में तो सुना था एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना है। हाँ जी, आप कुछ कह रही थी बात। नहीं, अब नहीं मैंने कहना, नहीं आप क्या थे? छोड़े इस बात को। अच्छा अब चलें, क्या अभी हुआ है, बताएं- गुस्सा क्यों कर गई? नहीं नहीं, वैसे ही आपको पता नहीं है ना, दो लोग बात करें, अभी इसमें बोल कौन पड़े हैं, बात मतलब कर रहा अजीब। था? शकील आपने साहब तो को बात ले ही नहीं आए की। आप। शफीक साहब को ले आए, नहीं पता नहीं। शकील साहब ने। शकील शेख साहब। अच्छा इमरान साहब, अगर देखा जाए तो फैसलाबाद में जो इश्यूज हैं, मतलब लॉजिस्टिक्स के, क्या वो ठीक किए गए हैं, या जो टीम वहाँ पर खेल रही है उसको ये सब फेस करना पड़ेगा? कौन सी टीम की टीम बात है? आगे जो हमारे वहाँ पे मैचेस होंगे। आगे हमारे जो 3 ओडीआई आ रहे हैं, देखिए 3 ओडीआई के लिए मेरा कादर ख्वाजा यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरी एक छोटी सी सजेशन ये है कि अगर आपने 3 ओडीआईज वहाँ रखे हैं ना, तो कादर ने भी बात की ना कि वहाँ के वॉशरूम्स, वहाँ की आउटडोर फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें देखें। और साथ ही साथ ना मेरी एक और रिक्वेस्ट भी है कि वहाँ की टावर्स के अंदर कुछ लाइटें भी ख़राब हैं, उन लाइट्स को भी ठीक किया जाए। और एक सजेशन और है कि अगर आपने 3 मैचेस वहाँ रखनी है तो वहाँ की पिचेस का भी स्टैंडर्ड बेहतर किया जाए। वहाँ की पिचेस और वहाँ का जो आउटडोर मतलब ग्राउंड की कुछ जगह पर पैचेस ऐसे हैं जहाँ रफ एरिया है, जी। उनको भी ठीक किया जाए। अब आपने वहाँ खिलाना है बड़ी टीमों को, मतलब इंटरनेशनल लेवल के आप मैचेस वहाँ कराने जा रहे हैं, और अगर वहाँ का ग्रास ठीक नहीं है, पिचेस आनी मना है, क्योंकि हमने चैम्पियंस कप में कादर ख्वाजा भी उधर ही थे, तो हम चैम्पियंस कप जब हुआ था तो उसमें हम देख रहे थे कि पिचेस जो है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। आपने T20 तो लाहौर में रख ली हैं, लेकिन वनडे उठा के आप फैसलाबाद में इकट्ठे 3 ले गए हैं। या तो ये मुझे वजह नज़र आती कि आप ऑडियंस, वेदर, ये सारी चीज़ों को देखते हुए शायद आपने ऐसा किया है। आप इसके ऊपर कादर ख्वाजा की भी बड़ी गहरी नज़र है कि कादर ख्वाजा इसके ऊपर क्या अपना कमेंट करते हैं कि हाँ यही वजह है या कुछ और वजह? जी कादिर।